नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट नेट में। दिन भर की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपराधियों का सुराग लगाने में पुलिस विफल। विगत 17 दिन पूर्व लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों का सुराग लगाने में पुलिस को अब तक सफलता हासिल नहीं हुई है, जिसे लेकर जहां एक ओर शहरवासियों में क्षोभ का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों में नाराजगी बनी हुई है। आपको बता दें कि रौटला शहर में जिस प्रकार विगत सप्ताह एक के बाद एक आपराधिक घटना घटी है और उक्त घटनाओं पर अब तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगी है, जिसे लेकर बुद्धिजीवियों द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस इन दिनों अपना मुख्य कार्य छोड़कर आरटीओ के मुख्य कार्य पर ज्यादा ध्यान दे रही है और अपने पेट्रोलिंग गाड़ी का इस्तेमाल भी हेलमेट जांच में कर रही है, जबकि पुलिस का मुख्य कार्य शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की है। परंतु शायद वे अपने कर्तव्यों से विमुख होकर सरल कार्य दिखाकर अपनी वाहवाही सरकार के सामने भले ही लूटने में लगे हैं, परंतु उनके इन कार्यों से न केवल लोग और पुलिस के बीच दूरियां बढ़ रही है, बल्कि उनका मुखबिर भी कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण अपराधियों को अपराध करके बच निकलने का मौका मिल रहा है। विगत 15 तारीख को बासंती कॉलोनी में महिला के गले से चेन उड़ाने वाले औचकों के ना ही अब तक गिरफ्तारी हुई है और ना ही उनका सुराग ही हाथ लग पाया है। इतना ही नहीं, ब्राह्मणी तरंग थाना अंतर्गत घटे गोलीकांड मामले पर भी किसी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही एसटीआई ओवरब्रिज में हुए गोलीकांड मामले में और ना ही बरमुंडा थाना अंतर्गत आने वाले प्रेमनगर में हुए हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ना ही अब तक सुलझा पाई है। कुल मिलकर देखा जाए तो शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसे लेकर शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने क्या कहा, आइए इसे सुनते हैं। मैं धीरेन्द्र सेनापति, स्टेट स्पोक्सपर्सन, भारतीय जनता पार्टी। सर, आज जो राउरकेला शहर में जो दिन दहाड़े रात में मर्डर होते जा रहा है, जैसे कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठ रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था राउरकेला में ठीक नहीं है। जो क्रिमिनल्स है, जो मर्डर करते हैं, जो सोना छिनताई करते हैं, सोना के लिए बंदूक चलाते हैं, वो बेखौफ है। पुलिस को कोई डर नहीं है, भय नहीं है। अगर एक घटना घटा उस दिन एसटीआई ओवरब्रिज पर परसों रात को और डेथ भी हुआ, मर्डर हुआ हो सोना चोरी के लिए, इसका बाद 3 घटना हो चुका है। बंधमुंडा में हुआ, ब्राह्मणी ब्रिज का पास हुआ। ये इसका मतलब वो डर नहीं है। कोई ग्रुप इसका राउरकेला में घुसा हुआ जो पुलिस का पास डर नहीं मिलता है। पुलिस को कोई ऐसा कोई क्रिमिनल ग्रुप जो सोना छीनने वाला कोई ग्रुप बाहर से आया होगा, नहीं तो अंदर का ही होगा। पुलिस का पास कोई खबर नहीं। इससे आप अभी क्या चाहते हैं सर, आप लोग की? अरे पुलिस तंदुरुस्त हो। एसपी यहाँ एसपी ऑफिस है, यहाँ डीआईजी ऑफिस है, तो पुलिस का बहुत छोटा छोटा एरिया में थाना है। जितना पॉपुलेशन है थाना भी बहुत है, पुलिस ऑफिसर है, काम नहीं कर रहे हैं। इनका इंटेलिजेंस से फेल है। कैसे परसों से घटना घटा और डेली घटता है। ये राउरकेला सर पब्लिक डरे हुए हैं, कब किसका क्या हो जाएगा। ये ठीक नहीं है। पुलिस को तुरंत इसका ऊपर हस्तक्षेप करना चाहिए और चीफ मिनिस्टर को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। उनका होम डिपार्टमेंट इसका हाथ में है, उनका हाथ में है, तो उनको भी देखना है। राउरकेला कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, स्मार्ट सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन टाउन है, सारा इंडिया का आदमी यहीं रहते हैं, उनको देखना है। राउरकेला एसपी अपराध कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, तो एसपी का तबादला होना चाहिए सर इसमें? देखो, तबादला से कुछ होता नहीं है, लेकिन एसपी सक्षम नहीं है, ये सच है। एसपी सक्षम होता तो ये घटना नहीं घटता। तो सर अभी आप लोग क्या डिमांड करते, कुछ डिमांड चाहते हैं? तुरंत पकड़े, शांति आए राउरकेला में, तुरंत पुलिस तंदुरुस्त हो। पुलिस डिपार्टमेंट रात को जो क्राइम पेट्रोलिंग जो होता है वो और थोड़ा अधिक होना चाहिए। इसका बाद पुलिस इसके ऊपर तुरंत तो जो मर्डर किया परसों जो घटना घट रहा है, इसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। कौन लोगों ने वो है, कहाँ से आए हैं, किस तरह राउरकेला में घुस कर इस शांति शहर को अशांत कर रहे हैं, इसका पर पुलिस तुरंत नज़र डालना चाहिए, उसको गिरफ्त करना चाहिए। और मेरा तो डिमांड है चीफ मिनिस्टर भी इसमें जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनका होम डिपार्टमेंट उनका हाथ में है कि क्या हो रहा है राउरकेला। सर का परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रमेश बोला, राउरकेला वकील संघ के स्वागत। सर, आज जो राउरकेला शहर में आपराधिक मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और उस पर अंकुश लगाने में राउरकेला एसपी जो है विफल साबित हो रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर पुलिस अगर सक्रिय हो गया तो क्राइम जरूर कंट्रोल हो सकता है। उसका प्रमाण भी बहुत सारे जगह में भी मिला है, जैसे कि कट ऑफ भुवनेश्वर में कोई भी आपका ऐसा छिनताई होता है, मर्डर होता है या चोरी होता है, तो पुलिस वहाँ पर तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, राउरकेला एक तो स्मार्ट सिटी है, एक कॉर्पोरेशन एरिया है और एक तो इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इसमें दिन पे दिन अभी जिस हिसाब से
क्राइम बढ़ते जा रहा है। कहीं छिनताई हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं व्यवसायी अगर अपना सोना लेके दुकान बंद कर जाता है तो उसके ऊपर में भी अटैक होता है, मर्डर हो जाता है। जैसे ब्राह्मणी तरंग थाना में हुआ, एक महिला वो अभी अपना जान का सब बचाने के लिए वो मृत्यु के साथ संघर्ष कर रही है। उसका साथ में 2 दिन पहले स्टेट चौक के पास जहाँ पर गोली करके मैंने सोना चांदी सब छिनताई करके ले लिया गया। और बंगा मुंडा में भी आप जानते हैं कि एक तो रेलवे एम्प्लॉय को मार दिया गया और एक तो मैंने 250-300 रुपये मैंने के लिए एक RSP एम्प्लॉय को भी मर्डर कर दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि पुलिस का जो मैंने उनका जो क्षमता पर अभी क्वेश्चन आ रहा है। पुलिस का नाकामयाबी, उनका निष्क्रियता का कारण आज अपराधी तत्व अपना सर उठा रहे हैं। अगर पुलिस चाहेगा तो किसी भी हालत में ये सब कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर इतना बंदूक कैसा आता है? जो लोग लाइसेंस लेके बंदूक रखे हुए हैं उनका ऊपर में तो बहुत सारे आपका पाबंदी अभी लगा है कोरोना पीरियड में। वो लोग को रिन्यूअल से लेके सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन जो चोरा से बंदूक आता है उसको बंद करने में पुलिस का खुफिया तंत्र, इंटेलिजेंस टोटल फेल हो रहा है। आज राउरकेला का आसपास देखिए, बहुत सारे एरिया में आपका जो मुर्गी का लड़ाई चल रहा है, अभी नया साल आ रहा है और भी बहुत सारे जगह में देखा जा रहा है कि आपका जो ये जुआ का माने खेल होता है, जो पट्टी वाला जुआ, उसमें भी बहुत सारे आदमी लोग सख्त हो जा रहे हैं। ST खास करके ट्राइबल बेल्ट के आदमी लोग उसका शिकार होते हैं और हर थाना का जुरिडिक्शन में सब चलता है। तो पुलिस अगर चाहेगा तो इसको तुरंत बंद कर सकता है। बहुत सारे दुकान में ऐसा है, लाइसेंसी वाला जो दुकानदार है दारू शराब बेचते हैं, वो लोग का दुकान सही ढंग से नहीं चलता है कोरोना का चलते। लेकिन आप जहाँ भी जाइए ढाबा उबा चारों तरफ में भी दारू मिलता है, जिसको दारू पीने के बाद ये सब क्राइम होता है। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जो कि गृह विभाग का चार्ज में है, उनको अभी राउरकेला का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ऊपर में संज्ञान लेना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। हर थाना में जो लोग भी पोस्टिंग है इंस्पेक्टर लोग, उनका भी कार्य दक्षता के बारे में इंक्वायरी होना चाहिए। अभी कुछ दिन को 2-3 दिन पहले आप देखें कि होटल में बड़ा होटल में जुआ का अड्डा चल रहा है। अभी नया साल तक ये जुआ का अड्डा चलेगा। कुछ आदमी को भी गिरफ्त किया गया। तो एक होटल में कोई अगर आके रहता है तो अभी जो कोरोना का गाइडलाइन का तहत एक आदमी अगर आके कोई भी रूम बुक करता है तो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो एक रूम में 10-15 आदमी कैसा बैठ के जुआ खेल सकते हैं, पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन नहीं, मालिक लोग कैसा भी अलाउ करते हैं। तो ये जो गैर कानूनी ढंग से जो काम सब चल रहे हैं उसमें सबका जो पब्लिक का ओपिनियन है कि उसमें पुलिस जानबूझ के अपना आंख बंद करके रखे हैं, जिसका चलते ये सब हो रहा है। चाहे छिनताई, बासंती में छिनताई हुआ तो लेडीज लोग कोई इवनिंग वॉक में जाते हैं या तो सुबह कोई जाते हैं तो छिनताई होता है। कहीं पर आपको इस तरह का घटना आम जीवन में आम बात हो गया, जिसका चलते मैंने आम जनता ख्वाब का साय में जी रहे हैं। तो हम लोग का मांग है कि अगर सही ढंग से पुलिस अपना काम करेगा। पहले क्या होता था, जो SP थे वो खुला मंच करते थे, या तो पुलिस और पब्लिक का संपर्क के लिए हर थाना में आपका एक कमेटी बनाया जाता था, जिसका चलते कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाता था। आज पुलिस ठीक है, तो अभी ट्रैफिक का जो नया रूल निकला है उसमें पुलिस बहुत व्यस्त है, उसमें अरेस्ट करते सब कुछ करते हैं, तो ठीक है। कोई बेल्ट नहीं पहनता है तो कोई अगर हेलमेट नहीं पहनता है तो ट्रैफिक रूल को बहुत जिस ढंग से यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस भी ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान दे रही है, क्या उनका प्राइम ड्यूटी सिर्फ हेलमेट वही हम तो बोलना चाहते हैं। अगर खाली ट्रैफिक हर सड़क पर या हर चौक पर चौराहा पर अगर ऐसा इसी तरह पुलिस जो चौकस रहते हैं आम जनता को पकड़ने के लिए, अगर उसी तरह वो लोग चौकस रहेंगे तो कभी भी क्राइम इतना बढ़ नहीं सकता है। और ये 7 दिन में तो राउरकेला में बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। मतलब कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ा देते हैं अपराधी तत्व। अभी तो राउरकेला तो GST में देखिए बहुत सारे आदमी लोग अरेस्ट होके जा रहे हैं, मतलब जिसमें राउरकेला का पुलिस का प्रतिष्ठा पर भी क्वेश्चन उठ रहा है। अब ठीक है, तो यहाँ पर साइबर क्राइम होता है, कोई आदमी को पकड़ा नहीं जाता है, और बहुत सारे माने ऐसा घटना होता है जिसमें आम जनता का दिल बहुत माने वो लोग दुखी हो गया है। आज देखिए पुलिस का ऊपर में अटैक हुआ, कहाँ पर, जो आपका DAV चौक पर
जहाँ पर चाहे वो नशा में हो या किसी भी कारण हो, आम जनता भी पुलिस को हाथ उठाने के लिए भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि अगर आप सही ढंग से चेक करते हैं तो फाइन कीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको गाली गलौज करेंगे या तो उनके साथ कुछ खराब बर्ताव करेंगे। तो इसको भी इससे संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपका राउरकेला में है, यहाँ रिजर्व पुलिस है, 4th बटालियन है, आपका आईजी मैंने राउरकेला शहर में उनका ऑफिस है। इतना बड़ा बड़ा पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद अगर हर दिन क्राइम बढ़ते जाएगा तो आम जनता का क्या विश्वास रहेगा राज्य सरकार के ऊपर में। तो इसीलिए हम लोग का मांग ये होता है, ये जो चिंता ही होता है, जो जुआ का अड्डा चल रहा है या तो सट्टा का बाजार जो चल रहा है उसका सही ढंग से थाना वाइज इसको कंट्रोल करना चाहिए। आम जनता को विश्वास में लेने से इंफॉर्मेशन और ज़्यादा मिलेगा ताकि क्राइम को कंट्रोल हो सकता है। अगर पुलिस खाली यही सब चक्कर जहाँ पर मैंने हेलमेट से लेके ये सब काम में रहेगा, ये भी तो ठीक है, ये भी पुलिस का एक जिम्मेवारी है, लेकिन ये एक मार्ग नहीं है। क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो अपराधी तत्व है, जो दादागिरी करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो छिनताई करते हैं, डकैती करते हैं, वो लोग के लिए भी पुलिस इतना सशक्त होना चाहिए। तब अगर नहीं होगा तो आगामी नए साल में ये क्राइम आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर जितना भी आपका सेशंस केस होता है, आपका बिल्कुल आपका जो कन्विक्शन हर बहुत सारे कम है। उसका कारण यह है पुलिस को आदमी लोग कॉन्फिडेंस में नहीं लेता है, जिसका चलते साक्षी सही ढंग से नहीं दिया जाता है, या तो इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, या तो पुलिस के ऊपर में दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। एक पुलिस जितना पुलिस की आवश्यकता है यहाँ पर है पोस्टिंग के लिए, इतना पोस्टिंग नहीं दिया जाता है, जिसका चलते एक पुलिस को आपको लॉ एंड ऑर्डर का साथ साथ उसके साथ में कोई प्रोसेशन निकला, इंडस्ट्रियल बेल्ट का आपका वर्कर लोग का स्ट्राइक हो गया, कहीं दूसरा जगह में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया, हर काम में अगर पुलिस अब जो को एंगेज किया जाता है तो जो मूल जो काम उनका है कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए यहाँ साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, महिला के ऊपर में अत्याचार बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे जगह में दिखा जाता है कि जो चाइल्ड लेबर भी बहुत सारे जगह में काम करते हैं, जिसके नोटिस में भी नहीं लिया जाता है। होटल हो, गैरेज हो, आपका दूसरा जगह में बहुत सारे जगह में काम करते हैं तो बोला जाता है, अगर पकड़ा जाता है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये उसका परिवार का आदमी है। परिवार का आदमी होने से उसको पढ़ाई होना चाहिए। 18 साल का नीचे में कोई भी बच्चा बच्चियों को इसमें एंगेज करना नहीं चाहिए। तो इसी तरह बहुत सारे मेड सर्वेंट भी देखा जाता है कि बहुत सारे गरीबी का फायदा लेके बहुत कम पैसा दे के आदमी लोग को घर में काम में लगाया जाता है। तो इसको भी पुलिस संज्ञान में लेना चाहिए। और ज़्यादातर हमारा ये मांग रहता है कि अगर पुलिस एसपी सही ढंग से काम को मॉनिटर करेंगे तो हम सोचते हैं कि क्राइम जरूर कंट्रोल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ पुलिस नीरव दस्ता हो जाता है तो वहीं पर क्राइम बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में ले और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके ऊपर में कार्यक्रम लिया जाए, कार्रवाई किया जाए। जो असाधु पुलिस ऑफिसर है, वीरमित्रपुर में क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स का हनन किया गया, आपका हाजत मुर्तू एक डिक्टेट किया गया है, जो पुलिस वाला को पकड़ा गया, उसमें बहुत सारे पहलू भी देखा जाता है। तो इसीलिए इसी तरह के बहुत सारे केस अभी आस्ते आस्ते सुंदरगढ़ और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में बढ़ने जा रहा है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ पुलिस को जाता है, क्योंकि पुलिस का वो लोग का ड्यूटी यही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करे। आम जनता का दिल में लॉ एंड ऑर्डर का जो सम्मान करने के लिए जो बात वो लोग करना चाहिए वो नहीं करते, जिसका चलते अभी राउरकेला में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा उस स्टेज में पहुंच गया है। तो उसके लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री उसको संज्ञान में लेते हुए रिव्यू करके अगर जो असाधु पुलिस ऑफिसर है उनको अगर ट्रांसफर करते हैं या तो ऑर्डर करते हैं, अगर पाठक जो IAFS ऑफिसर उनको सेवानिवृत्त करने के लिए उनको अगर केंद्र को लिख सकते हैं, तो इसी तरह का जो असाधु पुलिस ऑफिसर है उनको अगर डिक्टेट किया जाए, उनको थाना को जिम्मेदारी दिया जाए कि भाई तुम लोग अगर इस एरिया में ऐसा क्राइम होता है तो तुम लोग को अकाउंटेबिलिटी रहेगा। अकाउंटेबिलिटी रहने से पुलिस इंस्पेक्टर कभी ये सब गैर जमानत
मतलब जो गैर काम होता है उसको जरूर वो लोग कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर घर का मुखिया अगर वो साइलेंट हो जाएंगे तो दूसरा आदमी लोग ऐसा करेंगे तो मैंने जो अपराधी तत्व लोग वायलेंट होता है और उसको प्रोत्साहित हो जाता है इनडायरेक्टली। पुलिस का इन एक्शन और लोग का एक्शन और ज्यादा मॉनिटरिंग हो जाता है। तो इसलिए ये सबको पुलिस पदाधिकारी जो लोग हैं वो लोग फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरक्शन करना चाहिए, इंटेलिजेंस को तंदुरुस्त करना चाहिए, पेट्रोलिंग को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। यहाँ सीसी कैमरा जितना सब राउरकेला शहर में लगा हुआ है वो एसपी के कंट्रोल में है, राउरकेला एसपी उसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो फिर ऐसा क्यों क्राइम आदमी को पकड़ा नहीं जा सकता है? 10 साढ़े 10 बजे के बाद अगर अच्छा से पेट्रोलिंग होगा, जो मेन पॉइंट सब है, जो सेंसिटिव एरिया है, जो सेंसिटिव प्लेस है, उसको अगर सही ढंग से मॉनिटर किया जाएगा तो क्राइम जरूर कंट्रोल हो जाएगा। मतलब ये अभी जो लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल नहीं हुआ है, तो ये जो आपराधिक मामला जो बढ़ा है, इसमें राउरकेला एसपी मतलब सक्षम नहीं है कि इस रोकने के लिए। देखिए, मैं तो एक तो मैंने आपका वकील का नाता में, लॉ अबाइडिंग सिटीजन का नाता में, मेरा तो मैंने विश्वास नहीं होता है कि एसपी साहब इसको कंट्रोल करने में सक्षम हुए हैं, क्योंकि जो 7 दिन का जो घटनावली देखा जाएगा, अगर दूसरा भी देखा जाएगा तो आदमी लोग कंट्रोल होता है कि नहीं, दूसरा आपका जो सिटी होता है उसमें कंपेयर करके देखा जाए तो जिस हिसाब से कटक, भुवनेश्वर या संबलपुर में डिक्टेशन होता है उसी हिसाब से राउरकेला में डिक्टेशन, ऐसा तो हर जगह में पुलिस तो नहीं रह सकता, लेकिन डिक्टेशन होना चाहिए, सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आम जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं, मर्डर करते हैं, मर्डरर, वो लोग का दिल में खौफ पैदा होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए। पुलिस के ऊपर में भय रहना चाहिए कि हम ये काम करते हैं तो हम पकड़ा, और वो क्राइम करने के लिए वो 2 बार सोचेगा। अगर ये एसपी सक्षम नहीं है तो ये एसपी को राउरकेला में रहना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, पहले तो हम लोग एक बार भी हम लोग डिमांड किए थे, लेकिन राज्य सरकार अगर तो स्वयं माने जगा हुआ आदमी अगर स्वयं रहने का अगर वो लोग नाटक करेंगे तो